जो तरल विरल और ठोस पदार्थ सह अस्तित्व में अपने वैभव को निरंतर प्रकाशित करना चाहते हैं, इस बात पर अपना गए। भार का प्रदर्शन कैसा होता है ये भी आपको बताए। ये धरती में जितने भी छोटे छोटे रचनाएं हैं, पत्थर, कंकड़, लकड़ी, है ना, पानी, पिंगल, सब कुछ, वो अपने भार को इसी विधि से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि तरल तरल के साथ रहना चाहते हैं। इस कारण से वो अपने भार को उसी सहअस्तित्व की बिल्कुल सूत्र से सूत्रित होकर भार को व्यक्त करते हैं। कैसा व्यक्त करते हैं? भार को कैसा व्यक्त करते हैं? सहअस्तित्व सूत्र से सूत्रित होकर अपने भार को व्यक्त करते हैं, जिसको आप हम तोल कहते हैं। ऐसा आप करते ही हो। उसी भांति ऊपर से कोई चीज़ गिरता है, वो ठोस ठोस के साथ ही मैंने सहअस्तित्व में होने के लिए दौड़ के आता है प्यार से। उसी भांति तरल तरल वस्तु के साथ होने के लिए, सहअस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए ऊपर से नीचे आता है। आप इसको जानते हैं और ढाल के और पानी जाता है। काय को जाता है भाई पानी? पानी के पास जाने के लिए पानी जाता है। इतना भर तो सबको, मूर्खों को भी समझ में आता है? नहीं आता है? आता है। तो इसी भांति और एक अचरज की बात है, कितने भी 200 फुट, 400 फुट, 500 फुट नीचे कोई भी विरल वस्तु को उत्पादित करें, वो आपकी किसी का बात नहीं मानेगा, ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। आपके पास ऐसा कोई भी अवकात नहीं है, तमीज नहीं है, उसमें भार नहीं है, ऐसा बताने का। विज्ञान संसार के पास ऐसा कोई तमीज नहीं है, विरल वस्तु में भार नहीं है, ऐसा बताने का कोई तमीज नहीं है। भार रहता ही है क्योंकि वो अणु समूह ही है, उसमें भार होता ही है। वो भार क्या चीज़ है? विरल वस्तु के साथ विरल वस्तु सह अस्तित्व को प्रकाशित करता है, वो प्रसन्नता को व्यक्त करता है। क्या प्रसन्नता? व्यवस्था में भागीदारी प्रसन्नता है। एक परमाणु में भी यही ध्वनि निकलती है। वो व्यवस्था में ही सभी वस्तु आश्वस्त होना चाहते हैं, अपने प्रकाशमानता को निरंतर बुलंद बनाए रखना चाहते हैं। ये बात ऐसी है, उससे अपने को ये प्रेरणा मिलती है, मनुष्य भी व्यवस्था में जीने की जरूरत है। अभी तक मनुष्य व्यवस्था में जिए नहीं, ये बात सही है। उसका प्रमाण यही है, मनुष्य तो जितने भी किया है, आबादी से बर्बादी ज़्यादा किया है। आबादी में एक ही बात आबादी दिखी पड़ती है, जनसंख्या वृद्धि। बाकी सब का तो बर्बादी की ज़्यादा है, आबादी की कम है। आबादी में और क्या दिखा? दूर श्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन, जो यंत्र तंत्र हमको हासिल हो गया, ये एक आबादी है। बाकी सब बर्बादी है, ऐसा देखने को मिला। ठीक है, यदि ठीक से ये मन में आता है, हमको ये पीड़ा होना चाहिए कि हम व्यवस्था को पहचानें, व्यवस्था में जीवें, व्यवस्था में प्रमाणित हों। हम सुखपूर्वक जीने के लिए दूसरों को सुखी बनाने की आवश्यकता है, इस बात को निश्चयन करें। यही एक सुखद रास्ता का ये आसार बनता है। ऐसा मैंने देखा है, मैं समझा है। हम जीने का उपक्रम में हम समाज व्यवस्था में ही जीता हूँ। ये ऐसा मैं अपने में प्रमाणित हूँ। बाकी प्रमाणित होना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, इसका तो आप ही निश्चय करोगे। ये बात कुल मिला करके, जिसको हम जो भार कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ये सबका व्याख्या क्या है? यदि सकारात्मक पक्ष में हम सब सोचते हैं तो यही है, व्यवस्था में प्रकाशित होने की ही प्रणाली में ये सब प्रदर्शन है। ऊपर से नीचे वस्तुओं ना, या जैसा ऊपर से कोई चीज़ को फेंकने के लिए हम कोई बल को लगाते हैं, वो बल किसी न किसी दूर में जा कर के शून्य हो जाता है। शून्य होने के बाद उतने ही बल को पुनः जहाँ से फेंके थे वहाँ आकर के उतने ही बल को पुनः प्रदर्शित कर देता है। तो ये स्वाभाविक क्रिया है। किस बात से? वियोग के लिए जो बल मिली, संयोग के लिए उतने ही बल मिली। हरिहर जय हो, मंगल हो, कल्याण हो।
क्या हुआ? धरती से वियोग के लिए जितना बल प्रयोग किया उतना ही बल पुनः उपार्जित कर वो वस्तु प्रदर्शित करके वो संयोग के लिए बल प्रदर्शन कर दिया। इस ढंग की ये विन्यास हैं। इन विन्यासों को हम यदि अपने मनगणंत बर्बादी के लिए व्याख्यायित करते हैं, हम कितना विज्ञानी ज्ञानी क्या है आप ही सोच लीजिए, मूल्यांकन करिए, संसार को मार्गदर्शन करिए, संसार को सही पथ को प्रदर्शित कराइए। यही बनता है। सभी अच्छे व्यक्ति के साथ तो इतना ही बनता है। तो इसी क्रम में ये कार्यक्रम है। ये तो हुआ भार का बात, ठीक है। भार के बाद क्या बताया? मात्र गुरुत्वाकर्षण और भार। गुरुत्वाकर्षण और भार मूलतः भार का 2 सूत्र लगती है इसमें। तो प्रत्येक इकाई में जो चुंबकीय बल संपन्नता है ही एक बात, ये परस्परता में चुंबकीय धारा बनती है। वो आकर्षण और ऋणाकर्षण धनाकर्षण में ये प्रदर्शन होता है। धनाकर्षण में जो प्रदर्शन करता है जो भाग, उसमें भार प्रदर्शन हो जाता है। ऋणाकर्षण में जो अपना स्थिति को प्रदर्शित करता है उसमें भार प्रदर्शित होता नहीं है। अच्छा, उसका भार प्रदर्शन के लिए उसका कोई होना चाहिए ऋणाकर्षण वाला, ये धनाकर्षण की स्थिति में होना चाहिए, तब जा करके वो अपना भार को प्रदर्शित कर देता है। ये ऐसा दूसरा विधि से ऐसा सोचा जा सकता है। तो इसमें ये देखा गया, जो एक बहुत अच्छी बात अभी कहे थे, जो विरल पदार्थ के रूप में जब अपन धरती के अंदर 2000 फीट नीचे में भी हमें उत्पन्न करते हैं, ऊपर जाता है, अभी प्राकृतिक गैस ऊपर जाता हुआ हम देखते हैं, सुनते ही हैं, सारे बात हो ही रहा है, ठीक है, स्वाभाविक रूप में। तो ऊपर जाते हुए भी प्राकृतिक गैस में भार नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, भार रहता ही है। किस रूप में परिभाषित करेंगे आप? गुरुत्वाकर्षण के रूप में तो उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। हाँ, वही तो कहने के मतलब, वही मेरे गुरुत्वाकर्षण की बात ना हो करके सहअस्तित्व विधि से ही व्याख्यायित होता है ये। हाँ, तो फिर अनुबंधन के रूप में ही देखने की बात होगी। तो अनुबंधन की विधि दूसरा प्रकार से हम बताएंगे। अभी एक बात तो हो गया सहअस्तित्व विधि से, ठोस ठोस के साथ, विरल विरल के साथ, तरल तरल के साथ अपने वैभव को प्रदर्शित करने के लिए दौड़ते हैं। आप कोई बल लगाइए चाहे ना लगाइए, बात पूरा हो गई। यही भार है, यही भार है। और वो प्रदर्शित करता है, दौड़ता है, वो जो माने सहअस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए दौड़ता है, उसी गति को हम अवरोध करने पर वो भार में हमको मिल जाता है, भार की गणना में मिलता है। दौड़ने वाला वस्तु को हम कहीं भी रोक लेते हैं, वो उसका भार है, वो उसका भार प्रदर्शन वहाँ होता है। कितना सही है? बहुत सही बाबा, बहुत सही। महाराज जी, इसी संदर्भ में अभी आप बोले धनाकर्षण और ऋणाकर्षण, तो इसमें धनाकर्षण और ऋणाकर्षण के एक बार स्पष्ट व्याख्या।